हम डायरेक्टली जो आपका टेबल है उसकी समरी क्रिएट, सॉरी, उसको डायरेक्टली हम एम्बेडिंग क्रिएट नहीं कर सकते, मे बी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके एनकोडर बेस्ड मॉडल्स है जो आपके एम्बेडिंग के लिए यूज होंगे, वो क्या है, प्रॉपरली इस टाइप का स्ट्रक्चर हैंडल करने के लिए बिल्ड नहीं हुए, राइट। वो सिर्फ टेक्स्ट हैंडल करते हैं और मेजरली क्या लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को हैंडल करना जानते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो जब हम टेबल की डायरेक्टली एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे तो उसका सिमेंटिक मीनिंग उतने अच्छे से कैप्चर नहीं होगा। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी आपका टेबल है या फिर जो भी अदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो हम क्या करेंगे, उसका पहले सबसे पहले तो समरी क्रिएट करेंगे। सो टेबल होगा या फिर टेक्स्ट होगा, उनकी समरी क्रिएट होगी एंड वो समरी हम कहां पे स्टोर करते हैं, वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे, राइट। वेक्टर स्टोर में स्टोर करने के बाद क्या होगा, एंड उसके साथ साथ ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या होगा, जो आपका ओरिजिनल टेबल है, ओरिजिनल टेबल वो हम कहां पे स्टोर करेंगे, इन मेमोरी स्टोर में क्या करते हैं, इन मेमोरी स्टोर। ये क्या होगा, ओरिजिनल टेबल यहां पे रहेगा। सो वेक्टर स्टोर में हमने क्या स्टोर किया है, वेक्टर डीबी में टेबल की समरी, एंड ओरिजिनल टेबल कहां पे स्टोर किया है, इन मेमोरी स्टोर में, राइट। सो अगर आपको सिमेंटिक सिमिलरिटी चेक करनी है तो आप सिर्फ एम्बेडिंग के साथ चेक कर सकते हैं। तो जब क्वेरी आएगी तो इनमें से किसके साथ सिमेंटिक सिमिलरिटी चेक होगी, जिसकी एम्बेडिंग क्रिएट करके हमने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया है, जो कि है हमारी समरी ऑफ टेबल, राइट। सो जब क्वेरी आएगी तो क्या रिट्रीव होगा, समरी ऑफ टेबल रिट्रीव होगा। तो एंड जब हमें एलएलएम को पास करना है तो हमें समरी पास करना है या ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल टेबल पास करना था, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये समरी कौन से टेबल की है ये सबसे पहले हम मैप करेंगे, एंड फिर जिस भी टेबल की समरी थी तो ये समरी हम एलएलएम को सेंड नहीं करेंगे, इसके रिलेटेड जो ओरिजिनल टेबल है वो ओरिजिनल टेबल हम क्या करते हैं, एलएलएम को सेंड करते हैं। यहां तक क्लियर है? यस। ओके, तो हमने आगे क्या क्या किया था, ये टेबल एंड टेक्स्ट दोनों को अलग अलग किया था। सो जस्ट हमने क्या किया, टेबल के जो भी चंक है वो अलग किए, एंड फिर जो टेक्स्ट के चंक है अलग किए। क्योंकि क्या ये ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेबल के जो एलिमेंट है उससे हमें क्या है, मेटा डेटा एज एचटीएमएल, टेक्स्ट एज एचटीएमएल चाहिए, एंड जो टेक्स्ट का चंक है उससे हमें जस्ट क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे ओनली टेक्स्ट चाहिए। सो इसके लिए हमने दोनों को क्या किया है, अलग अलग किया है दोनों टाइप के एलिमेंट्स को। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट टेबल के एलिमेंट लिए है एंड यहाँ पे टेक्स्ट का एलिमेंट लिया। सो ये लेने के बाद क्या हो रहा है, दोनों एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट आ गए, एंड फिर हमने क्या किया है, इस टेबल के एलिमेंट को एज एचटीएमएल स्टोर किया है, एंड जो टेक्स्ट का एलिमेंट है उसे एज अ टेक्स्ट स्टोर किया है। सो दोनों एलिमेंट, एक एज एचटीएमएल, एचटीएमएल में उसका स्ट्रक्चर रिटर्न हो रहा है, एंड यहाँ पे टेक्स्ट में क्या हो रहा है, प्रॉपरली जो टेक्स्ट एलिमेंट था वो आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज समरी क्रिएट करनी होगी, राइट। तो समरी क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, जस्ट बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हम यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट किया यहाँ पे, एंड मॉडल यूज किया, एंड आउटपुट पार्सर यूज कर रहे हैं पर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी टेबल के ऊपर या फिर टेक्स्ट आइटम के ऊपर ये चेन रन करते हैं तो ये चेन क्या करेगी, बेसिकली आपको समरी दे रही है, राइट। सो हमें यहाँ पे समरी मिल रही है। तो हमें, हमारे पास क्या है, टेबल एंड टेक्स्ट की लिस्ट अवेलेबल है। सो सारे लिस्ट के ऊपर अगर एक साथ हमें वो चेन रन करनी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, समरी चेन डॉट बैच टेक्स्ट, समरी चेन डॉट बैच टेबल, राइट। सो जो भी लिस्ट हमने ऊपर क्रिएट की थी टेबल की एंड टेक्स्ट की, दोनों की यहाँ पे क्या है, समरी क्रिएट हो चुके हैं। ये है समरी, टेबल समरी, एंड ये है टेक्स्ट समरी। सो समरी के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना था, जो मल्टीवेक्टर रिट्राइवल क्रिएट करना था। तो कहाँ गया वो, यही वाला, ये वाला सिस्टम, राइट। इसमें आपको क्या करना है, जो समरी थी
वो वेक्टर डेटाबेसेस में स्टोर करने हैं, एंड जो ओरिजिनल टेबल था वो कहाँ पे, इन मेमोरी स्टोर में आपको स्टोर करना है, राइट। सो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो वेक्टर डेटाबेस एंड इन मेमोरी स्टोर दोनों इनिशियलाइज करके रखा है। सो इसमें इस वेक्टर डेटाबेसेस में क्या जाएगा, एम्बेडिंग ऑफ समरी, एंड इस डॉक स्टोर में क्या रहेगा, ओरिजिनल टेबल या फिर जो ओरिजिनल टेक्स्ट का चंक है वो रहेगा, राइट। सो यहाँ पे अभी एक और चीज हम कर रहे हैं कि जो समरी है वो एग्जैक्टली कौन से टेबल की है या फिर कौन से टेक्स्ट आइटम की है, वो एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा हमें। इन मेमोरी स्टोर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, एंड इसमें भी क्या है, बहुत सारे एम्बेडिंग्स प्रेजेंट है समरी के, राइट। तो एग्जैक्टली आप वो कैसे मैप कर सकते हैं, इसके लिए ऐसे डायरेक्टली कोई वे नहीं था, वे हमारे पास प्रेजेंट नहीं था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूयूआईडी का यूज करेंगे। यूयूआईडी बेसिकली क्या है, एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करती है। तो हम क्या करेंगे, यही यूनिक आईडी आपके जो एम्बेडिंग है उसके साथ भी रहेगी, एंड डॉक स्टोर में भी वही यूनिक आईडी रहेगी। सो जब आपकी क्या होगी, ये समरी रिट्रीव होती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस यूनिक आईडी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट इससे मैच होता है ये हमें फाइंड आउट करेंगे, एंड फिर क्या करेंगे, उस यूनिक आईडी की वजह से हम यहाँ से क्या करते हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसे हम रिट्रीव कर पाते हैं। एंड यही चीज हमने फिर बाद में क्या किया था, समरी डॉक्स किया था, एंड वो सब इसमें अपेंड किया है। एंड फिर जस्ट अभी हमें क्या करना है, रिट्राइवल हमने क्रिएट करके यहाँ पे सब कुछ उसमें डालने की कोशिश की थी। तो यही हम क्या करते हैं, फिर से एक बार न्यू इसमें करने का ट्राई करते हैं, एंड फिर जो भी बाकी की प्रोसेस है रैक की बची हुई प्रोसेस वो हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो जस्ट क्लियर है जो भी कल हमने पढ़ा था, इसमें कोई डाउट। सो यहाँ तक क्या है, जस्ट मिनट। एंड इसके साथ साथ आपको जो एलएलएम है उसके लिए भी चाहिए, तो वो सब कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल LangChain, अगेन क्या क्या चाहिए, LangChain कम्युनिटी, OpenAI, टिकटोकन, ChromaDB, ठीक है, इतना चाहिए होता है, ओके। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कर लेते हैं, एंड फिर बाद में ऊपर वाले को भी क्या है, सबको इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या देखने वाले, सेमी स्ट्रक्चर्ड रैक देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा प्रॉपरली स्ट्रक्चर में सब कुछ करेंगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड रैक, इसमें क्या होगा, जो भी रैक, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, रैक ऑन टेक्स्ट प्लस टेबल, राइट। टेक्स्ट प्लस टेबल के ऊपर हम ये रैक बिल्ड कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या चाहिए हमें, एक्सट्रैक्ट एलिमेंट्स। एंड ये एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, आपके टेबल्स रहेंगे, और इमेजेस भी हो सकते हैं अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो, इमेजेस,
राइट। ये सारी चीजें हम कौन सी लाइब्रेरी का यूज करके कर रहे हैं, यूजिंग अनस्ट्रक्चर्ड, राइट। सो जो भी आपको चीजें करने हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे अनस्ट्रक्चर का यूज करके कर रहे हैं। सो जस्ट हम क्या कर लेते हैं, जो भी आपका कोड था उसे कॉपी कर लेंगे वहां से। यस्टरडे का जो भी कोड लिखा था हमने वही हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपके एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। सो उसके बाद आपको क्या करनी है, चंकिंग करनी है। तो यहाँ पे हम क्या है, चंकिंग लिख लेते हैं। सो यहाँ पे चंकिंग भी हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, चंकिंग के बाद जो भी टेबल है एंड जो भी आपका ओरिजिनल टेबल है प्लस अदर टेबल है, उन दोनों को जस्ट सेपरेट आउट करना है। सो सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, समरी क्रिएट करनी है बेसिकली हमें, राइट। सो समरी के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपके दो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को सबसे पहले तो आपको सेपरेट आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेट आउट कर लेते हैं एंड फिर उनमें से प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। सो टेबल के लिए टेबल को हम एज अ HTML लेते हैं एंड टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ही रखेंगे। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ये समरी क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं एंड उसके बाद आपको क्या करना है, समरी क्रिएट करना है डायरेक्टली। सो समरी के लिए हम क्या करेंगे, एक चेन बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे समरी भी क्या होगी, बिल्ड होगी। एंड नेक्स्ट क्या करना है, तो यहां तक क्या है, हमने समरी क्रिएट किया था, राइट। सो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएटिंग समरी। सो समरी क्रिएट करने के बाद अभी हमें क्या करना है, रिट्राइवल बिल्ड करना है। सो यहाँ पे हमें क्या बिल्ड करना है, रिट्राइवल। एंड रिट्राइवल कौन सा बिल्ड करने वाले हैं हम, यस, मल्टी वेक्टर, मल्टी वेक्टर रिट्राइवल। सो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, हम पहले ये ले लेते जो स्ट्रक्चर रहेगा मल्टी वेक्टर रिट्राइवल का, ये वाला। एंड उसके लिए हमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो आपके क्या है, वेक्टर स्टोर एंड इन मेमोरी स्टोर है, दोनों का हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेंगे। एंड इसके लिए एम्बेडिंग चाहिए, तो उसके पहले एम्बेडिंग का एक मॉडल भी इनिशियलाइज करना होगा, जो कि हम ओपन एम्बेडिंग का करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया था क्या, ओके, सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अभी अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो समरी है वो वेक्टर स्टोर में जानी चाहिए एंड जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपके डॉक स्टोर में जाने चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले रिट्राइवल क्रिएट करेंगे। जो भी आपका रिट्राइवल है उस रिट्राइवल को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आपका मल्टी वेक्टर रिट्राइवल है वो लिया है, उसमें आपका डॉक स्टोर रहेगा, उसमें आपकी एम्बेडिंग, वेक्टर स्टोर, जो भी चीज आपको चाहिए थी सब चीजें हमने क्या है यहाँ पे मेंशन किया है। एंड ठीक है, यहाँ पे पर्सी स्टोर है, एम्बेडिंग है,
एम्बेडिंग फंक्शन ओके। एंड रिट्राइवल में आपको एक और चीज चाहिए होगी, कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या करना है, वो मैचिंग करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक आईडी की यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आईडी की जो हमने कल नहीं की थी। एंड उस आईडी की का एनीथिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक आईडी देते हैं, जस्ट डॉक आईडी रखेंगे। एंड फिर हमें क्या करना है, ये जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे इंसर्ट करनी है इसमें। तो उसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले तो एक लिस्ट क्रिएट करेंगे यूयूआईडी का यूज करके। ठीक है, टेक्स्ट आईडी ले लिया, हमारा टेबल आईडी भी आ चुका है। जस्ट हमें क्या करना है, इसे हमारे डॉक्यूमेंट के साथ ये करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे पुश कर रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी समरी है वो रिट्राइवल डॉट वेक्टर स्टोर में हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। एंड जो आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम सॉरी समरी डॉक यहाँ पे जा रहे हैं। एंड डॉक स्टोर में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट डॉक हमें टेक्स्ट की समरी चाहिए, राइट। समरी डॉक, समरी ऑफ टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे समरी टेक्स्ट लेंगे हम। कहाँ गया समरी टेक्स्ट, टेक्स्ट समरी चाहिए उसकी जगह, राइट। क्योंकि हम सेम चीजें ये कर रहे थे। सो यहाँ पे टेक्स्ट समरी एंड जो आपकी ओके समरी डॉक्स में क्या है, कहाँ है समरी डॉक्स, इसमें टेबल है। एंड ओके टेक्स्ट डॉक्स की है इसका नेम, जो समरी का, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्स। एंड ओरिजिनल जो आपका डॉक स्टोर है, डॉक स्टोर में आप क्या कर रहे हैं, ये आपको नहीं चाहिए। आपको इसमें जो आपके मेन डॉक है, मीन्स जो ओरिजिनल डॉक है, वो आपको क्या है यहाँ पे इसकी जगह पे सेट करना था डॉक स्टोर में। सो डॉक स्टोर की जगह इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका टेबल आईडी है, टेक्स्ट आईडी टेक्स्ट डॉक, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे क्यों अपेंड कर रहे हैं, सेम चीज नहीं करनी चाहिए थी। व्हाई वी आर डूइंग दिस। वेक्टर में आपका समरी जाना चाहिए एंड यहाँ पे आपके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नॉट समरी डॉक, यहाँ पे टेबल आईडी प्लस आपकी चाहिए टेबल एंड यहाँ पे टेक्स्ट आईडी प्लस टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। अब ये प्रॉपर है। सो लेट्स सी क्या क्या हो रहा है, सबको हम वन बाय वन रन करके देखेंगे एंड क्या क्या हो रहा है उसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, राइट। सो हमारे पास एक न्यू पीडीएफ लिया है मैंने। जस्ट इसमें क्या है, कुछ इमेजेस नहीं थी प्रीवियस वाले टेबल में, तो अभी हमें इमेजेस का भी देखना है। इसलिए क्या किया है, जो यस्टरडे का पीडीएफ था उसमें ही कुछ इमेजेस ऐड की हुई है। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पार्टीशन पीडीएफ एंड इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे हमारा पीडीएफ रहेगा एंड यहाँ से क्या होगा, जो भी आपको यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट इमेजेस इन पीडीएफ फॉल्स रखा है। इसका मतलब क्या होगा, इमेजेस एक्सट्रैक्ट नहीं होंगी। एंड फिर इनफर टेबल स्ट्रक्चर टू रखा है, मीन्स क्या होगा, जो टेबल स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई होके क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होगा। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, तब तक हम क्या करते हैं, आगे की जो भी प्रोसेस है वो अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चंकिंग कर रहे हैं। चंकिंग हो जाएगी प्रॉपरली, उसके बाद हमें क्या करना है, समरी क्रिएट करनी है, राइट। सो समरी क्रिएट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने सबसे पहले एक चीज की, क्या की, जो भी आपके टेबल स्ट्रक्चर, टेबल एलिमेंट है एंड जो भी आपके टेक्स्ट एलिमेंट है, इनको सेपरेट आउट किया है। सेपरेट आउट क्यों किया है, क्योंकि टेबल से हमें क्या चाहिए, टेबल का जो भी डेटा है टेबल एलिमेंट में फेच हुआ वो हमें एज अ HTML चाहिए। HTML क्यों, HTML के जो भी टैग्स रहते हैं उन टैग्स की वजह से क्या रहेगा, आपका जो डेटा में, डेटा का जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटेन हो पाएगा, राइट। एंड टेक्स्ट आपको कैसे चाहिए, जस्ट एज अ टेक्स्ट ही चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, वो जस्ट एज अ टेक्स्ट चाहिए था। तो हमने इन दोनों को सेपरेट आउट कर लिया है। जो भी आपका टेबल है एंड जो भी आपका टेक्स्ट है, दोनों क्या है, सेपरेट आउट हो चुके हैं, राइट। सो सेपरेट आउट होने के बाद हम क्या
उनका समरी क्रिएट करने के लिए एक समरी की चेन क्रिएट की, एंड जो टेबल की इंफॉर्मेशन है ये हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे हमारे टेबल में टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे टेक्स्ट में हमने पास कर दी। एंड फिर इससे क्या होगा, जो भी आपकी समरी क्रिएट होनी चाहिए थी वो समरी क्या है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, राइट। सो इसकी जगह हम टेबल समरी, टेक्स्ट समरी हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। सो दोनों प्रॉपरली हो जाएंगे। उसके बाद आपको रिट्राइवल बिल्ड करना है। उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले तो एम्बेडिंग मॉडल लिया एक, जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे। एंड फिर जो आपका वेक्टर स्टोर चाहिए हमें, वेक्टर स्टोर में हमने क्रोमा ये सब दिया है, ये जस्ट एक कलेक्शन का नेम है। पर्सिस्ट डायरेक्टरी मींस क्या रहेगा, यस क्या रहेगा पर्सिस्ट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी स्टोरिंग। यस। सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपकी एम्बेडिंग सब कुछ स्टोर हो रही है, हम क्रोमा यूज कर रहे हैं, राइट। क्रोमा में क्या होता है, हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कहीं पे स्टोर करना होगा, तो एग्जैक्टली कौन से फोल्डर में स्टोर करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करें। तो यहाँ पे क्या होगा, डीबी नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, एंड उसमें क्या होगा, ये सारी एम्बेडिंग्स जो भी हम क्रोमा में स्टोर कर रहे थे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। सो उसके बाद हमने क्या किया है, रिट्राइवल जो है वो हमने इनिशियलाइज किया था। रिट्राइवल में क्या क्या चीजें दी है हमने, जो आपका डॉक स्टोर है ये डॉक स्टोर रहेगा, उसके बाद एम्बेडिंग का जो मॉडल है, फिर वेक्टर स्टोर, एंड उसके बाद सर्च कॉरेक्स दिया है हमने, एंड एक आईडी की दी है, राइट। सो इन सब में क्या क्या दे रहे हैं हम, आई थिंक यहाँ पे एम्बेडिंग की जरूरत नहीं थी, लेट्स सी हमने दिया है एम्बेडिंग भी, ओके। आईडी की में क्या है, कौन सी आईडी के साथ हमें क्या करना है, ये जो भी डॉक स्टोर है एंड वेक्टर स्टोर है इनमें दोनों में कनेक्शन बिल्ड करना है, राइट। कौन सी समरी इस डॉक स्टोर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ रिलेटेड है ये हमें डॉक आईडी से पता चलेगा। सो ये एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले टेबल आईडीज क्रिएट किए। टेबल आईडीज में क्या हो रहा है, जो हमारे क्या है, हम बोल सकते हैं कि क्या है, जो ओरिजिनल टेबल समरी है, हर टेबल समरी के लिए हमने क्या किया है, एक यूनिक आईडी क्रिएट की। तो क्या हुआ, हर टेबल के लिए, टेबल की जो समरी है, हर टेबल की समरी के लिए एक यूनिक आईडी क्रिएट हो चुके हैं। एंड फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको डॉक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड ये डॉक्स में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम इन्यूमरेट कर रहे हैं। इन्यूमरेट में क्या होता है, यस ये इसका इंडेक्स प्लस जो भी समरी है वो आ जाएंगे, टेबल समरी की जो लिस्ट है उसके ऊपर हम इटरेट कर रहे हैं। एंड फिर हम क्या कर रहे हैं, जो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लैंग चेन में डॉक्यूमेंट होता है, राइट। उसमें आपका क्या क्या रहेगा, मेटा डेटा प्लस जो भी ओरिजिनल कंटेंट है। सो पेज कंटेंट में हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, जो भी समरी थी, एंड मेटा डेटा में यहाँ पे हम जो भी आईडी के साथ क्या करना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं, वो आईडी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड क्या होगा, टेबल आईडीज में से एक फर्स्ट देके यहाँ पे दे रहे हैं, एंड समरी डॉक इस हमारे लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। एंड सेम थिंग हम क्या कर रहे हैं, जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए भी करेंगे। सो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो टेक्स्ट आईडीज क्रिएट की। टेक्स्ट आईडीज में क्या हो रहा है, हर एक टेक्स्ट समरी के लिए एक यूनिक आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉक में हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। सो हम इसका नेम क्या करते हैं, नॉट जस्ट समरी डॉक्स, समरी का टेबल डॉक्स है ये, राइट, समरी टेबल डॉक्स। इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, समरी टेबल डॉक्स। एंड ये क्या होगा, समरी टेबल डॉक्स में ही हमें क्या करना है, ये अपेंड करना है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट समरी टेक्स्ट डॉक्स ऐसे करते हैं, समरी टेक्स्ट डॉक्स। इसमें क्या हो रहा है, जो टेक्स्ट डॉक है उसकी समरी हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्स्ट डॉक है उनकी हम समरी क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए भी सेम थिंग, जो आपकी टेक्स्ट समरी है इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट में क्या है, पेज कंटेंट में आपकी समरी रहेगी, एंड डॉक आईडी के साथ जो भी आपकी टेक्स्ट आईडी, यूनिक आईडी हमने क्रिएट किया था वो रहेगी। एंड उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट अपेंड कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, जो आपका रिट्राइवल है उसमें आपको क्या करना है, पुश करना है। सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिट्राइवल डॉट वेक्टर स्टोर, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड डॉक्यूमेंट, एंड जो भी आपका समरी का टेबल डॉक हमने क्रिएट किया था, समरी का यहाँ पे ये समरी टेबल डॉक एंड समरी
टेक्स्ट डॉक, ये दोनों हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपेंड कर रहे हैं। सो इसमें जो डॉक आईडी है, ये डॉक आईडी क्या हो रही है, दोनों हमारे वेक्टर स्टोर में जा रहे हैं। फिर इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपका डेटा है वो भी आपको क्या करना है, सेट करना है टेबल, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया, रिट्राइवल डॉक स्टोर डॉट एम सेट, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जिप कर रहे हैं। जिप में क्या होता है, टेबल आईडी का हर एक एलिमेंट, टेबल का जो हर एक एलिमेंट है उसके साथ मैच होगा। मीन्स क्या होगा, हर एक टेबल आईडी के लिए एक टेबल असाइन होगा, एंड वो हम किस में स्टोर कर रहे हैं, लिस्ट में स्टोर करके जो आपका डॉक स्टोर है उसमें स्टोर कर रहे हैं। एंड सेम चीज हम किसके साथ भी कर रहे हैं, जो आपका टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट है उसके साथ भी कर रहे हैं, राइट। ये क्लियर है यहां तक, जो भी चीजें हम कर रहे थे किस तरीके से हो रही है। तो क्या हो रहा है, ओके, इसे हमने बीच में रन किया था। उसके बाद चंकिंग को रन करते हैं, ये हो गया, डन डन। उसके बाद जस्ट हम चेक कर लेंगे लेंथ ऑफ चंकिंग कितनी आ रही थी, लेंथ ऑफ चंक्स, जस्ट प्रॉपरली देखने के लिए सब कुछ हो रहा है या नहीं। एंड लेंथ ऑफ टेबल एंड लेंथ ऑफ, अगर ये देखते हैं तो वो दोनों क्या आने चाहिए, सेम 179 होनी चाहिए, 2, ओके नॉट, यहाँ पे हम क्या क्यों, ओके यहाँ पे पीडीएफ एलिमेंट के ऊपर नहीं करना है, हमें चंक्स के ऊपर करना था, सॉरी। तो आई थिंक कल हमने पीडीएफ एलिमेंट के ऊपर किया था क्या, ये मिस्टेक रहेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें चंक्स के ऊपर करना है ना, चंक्स क्रिएट किए, नाउ इट शुड वर्क। ओके नाउ कितने एलिमेंट है, 179, 179 टोटल एलिमेंट, जितने हमारे चंक थे उतने हमारे टेबल एंड टेक्स्ट में क्या हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं, राइट। सो उसके बाद हमें क्या है, ए क्रिएट करनी है, तो हम क्या है, चेन क्रिएट करेंगे, टेबल की समरी, टेक्स्ट की समरी क्रिएट कर लेते हैं, एंड दोनों की लेंथ भी देख लेते हैं, लेंथ ऑफ टेबल समरी, लेंथ ऑफ टेक्स्ट समरी। नाइन टेबल की समरी है, 9, 170 टेस्ट की समरी है, हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो आपका रिट्राइवल है वो क्रिएट करना है। उसके लिए हमने वेक्टर स्टोर क्रिएट करेंगे, वेक्टर स्टोर रिट्राइवल होगा, क्या हो रहा है, ओके यहाँ पे कॉमा चाहिए, ये हो चुका है। ईवी आईडी के साथ टेबल आईडीज, टेक्स्ट आईडी, जो भी चीजें क्रिएट करेंगे, एंड उन सबको हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को पुश कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये पुश हो जाएंगे। तो यहां तक क्या हुआ है, जो आपका रिट्रीवल था, ये रिट्रीवल हम प्रोसेस देख रहे थे, राइट। टेबल हमारे किस में होने चाहिए, वेक्टर डेटाबेसेस में, एंड जो ओरिजिनल टेबल है या फिर ओरिजिनल टेक्स्ट है वो इन मेमोरी स्टोर में होने चाहिए। वो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है, राइट। हमारा रिट्रीवल क्या है, अभी रेडी है। सो इसके ऊपर अगर आपको कुछ चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, रिट्राइवल डॉट, यानी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन्वोक करेंगे, एंड हाउ मच इज टेस्ला रेवेन्यू, ओके। रिट्राइवल क्या है, स्पेलिंग गलत दिया क्या, तो ये क्या कर रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें रिट्राइव करके दे रहा है। मीन्स ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, यहाँ पे कोई टेबल रिट्राइव कर रहा है, या फिर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी उसको नेसेसरी लगे थे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, वो रिट्राइव करके दे रहा है। सो अभी तक क्या है, हमारा रिट्राइवल रेडी है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अभी हमें रैक की चेन बिल्ड करनी है। सो चेन बिल्ड करने के लिए हम अभी तक क्या यूज कर रहे थे, यस, रैक की चेन हम किससे बिल्ड कर रहे थे, जो फाइनल चेन होती थी उसमें रिट्राइवल, एलएलएम सब कुछ कंबाइन रहता था।
पाइप सिंबल पाइप सिंबल से कर रहे थे या कोई बाय डिफॉल्ट चेन थी वो हम इनिशियलाइज कर रहे थे फॉर रैग? रिट्रीवल क्यूए नाम की चेन का यूज कर रहे थे क्या हम? यस, या फिर पाइप सिंबल से हम मैन्युअली प्रॉम्प्ट, मॉडल, रिट्राइवल सब कुछ पाइप सिंबल से कनेक्ट कर रहे थे? क्या हो रहा था? यस, जो बाय क्या है इनबिल्ट चेन थी, रिट्राइवल क्यूए वाली चेन थी, वो हम क्या कर रहे थे, उस चेन का यूज कर रहे थे। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस चेन का हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी देखेंगे। एंड जब हम क्या कर रहे हैं, हमें जो आपका हम क्या बोलेंगे, रैक चेन है वो क्रिएट कैसे करना है। सो रैक के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, राइट। सो हम ले लेते हैं प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको एक एलएलएम चाहिए होगा, राइट, फॉर गिविंग आंसर। एलएलएम लेंगे। उसके बाद अगर आपको पार्सर चाहिए पार्सर ले सकते हैं, या फिर ठीक है पार्सर भी ले लेते हैं हम। पार्सर बेसिकली क्या करेगा, जो आपका आउटपुट है वो पार्स करके ले लेते हैं एंड फिर इन सब का कॉम्बिनेशन करके हमें क्या करना है, चेन बिल्ड करना है, राइट। सो लेट्स ट्राई। हम क्या करते हैं, आपका प्रॉम्प्ट बिल्ड करने का ट्राई करते हैं। सो प्रॉम्प्ट में आपके क्या देना चाहिए आपको, सो हम बोलेंगे आंसर द क्वेश्चन answer the question based on given context below. If the question cannot be answered using information provided, answer with I don't know question context. Properly ये क्या कर रहा है, हमें prompt बिल्ड करके दे रहा है। तो यहां तक हमने क्या किया, हमारा prompt बिल्ड किया। सो यहाँ पे क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट दोनों कहां से आएंगे, यस यस हमने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट। सो एक क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट कहां से आएंगे, क्वेश्चन आएगा जो भी यूजर क्वेश्चन पूछेगा, एंड एक कॉन्टेक्स्ट कहां से आएगा, यस कहां से आने वाला है, रिट्राइवल से आएगा, राइट। जब हम यहाँ पे क्वेश्चन पास करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन यूजर ने पूछा था, सो इस क्वेश्चन के ऊपर जब हम रिट्राइवल के ऊपर जाते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स एंट्री होंगे उन्हीं को हम एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। तो क्वेश्चन कहां से आएगा, यूजर से आएगा, कॉन्टेक्स्ट कहां से आएगा, रिट्राइवल से आएगा, एंड फिर उनका यूज करके आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारा एलएलएम भी ले लेते हैं। एलएलएम क्या करेंगे, चार्ट ओपन है एंड उसमें हम कोई भी एक मॉडल का नेम दे सकते हैं, चैट GPT-4 ओ का हम यूज करेंगे, ठीक है। पार्सर में आपको चाहिए स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, ये भी आपका हो जाएगा। एंड आपको चेन बिल्ड करने हैं। सो अभी आपको चेन बिल्ड करने के लिए कैसे कैसे करना होगा, क्या लगता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सो ये जो प्रॉम्प्ट है मीन्स प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है ना, इस टेम्पलेट का यूज करके हम मेन प्रॉम्प्ट बिल्ड कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज जस्ट हम बिल्ड ही कर लेते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल्स, ठीक है। एंड ओके नो प्रॉब्लम, हो जाएगा इससे भी। अभी क्या करना है, चेन कैसे बिल्ड करेंगे, यस बताइए। सबसे पहले क्या होगा, LLM prompt and parser. एलएलएम प्रॉम्प्ट एंड पार्सर, इस ऑर्डर में देंगे तो होगा क्या, एलएलएम LLM ओके, पहले प्रॉम्प्ट लिखते हैं, प्रॉम्प्ट LLM and ऐसे, parser. राइट। सो अगर आप प्रॉम्प्ट में देखेंगे आपके, सो आपके प्रॉम्प्ट में क्या है, आपको दो चीजें चाहिए, क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट। सो प्रॉम्प्ट को क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्स्ट कहां से मिलेंगे, दोनों भी। हमने यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है क्या जिससे क्या हो, आपके प्रॉम्प्ट को ये दोनों चीजें मिल जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले एक और ये
डिक्शनरी रखेंगे एंड इस डिक्शनरी में हम क्या पास करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन है एंड जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, दोनों हम क्या करेंगे, पास करेंगे। सो हम लेते हैं कॉन्टेक्स्ट एंड आपका कॉन्टेक्स्ट कहां से आने वाला है आपके लिए, एंड यहाँ पे आपका जो आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन कहां से आएगा। सो ये कॉन्टेक्स्ट कहां से आने वाला है, रिट्रीवर से। रिट्राइवल से। सो हम क्या करेंगे, जस्ट आपका रिट्राइवल यहाँ पे ले लेते। सो आपका रिट्राइवल ले लेंगे मीन्स क्या होगा, ये जब चेन रन होगी तो इस रिट्राइवल में जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे वो जाएगा एंड कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव होने के बाद यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट चीज आपको चाहिए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कहां से लेना है, यस कहां से मिलने वाला है आपको क्वेश्चन, यूजर यूजर से मिलने वाला है, राइट। सो यूजर से मिलने वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ हमारे पास ये है क्या जिससे हम यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो यूजर से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपके पास मेथड अवेलेबल है। हमने डिफरेंट डिफरेंट रनेबल्स देखे थे, आपको याद है रनेबल्स क्या होते हैं, यस रनेबल्स क्या होते हैं, याद है क्या होते हैं रनेबल्स, रनेबल्स इन लैंग्वेज जिसको इन्वोक कर सकते हैं, इन्वोक Yes. बैच के साथ कंबाइन होकर आउटपुट देते हैं। या इनवोक बैच स्ट्रीम हम करके रन कर सकते हैं, उसे हम रनेबल्स बोलते हैं। एंड रनेबल्स के हमने कुछ टाइप देखे थे, हमने सिर्फ एक टाइप देखा था रनेबल पैरेलल, एंड बाकी के जो रनेबल्स हैं वो हमने बाद में देखेंगे बोला था, राइट। सो उनमें से एक रनेबल अभी हम देख रहे हैं, वो है रनेबल पास थ्रू फ्रॉम LangChain डॉट रनेबल, रनेबल ये है ना, नो LangChain डॉट स्कीमा आई थिंक, स्कीमा डॉट रनेबल, इंपोर्ट रनेबल पास थ्रू। सो ये रनेबल पास थ्रू बेसिकली क्या करता है, हम अगर कोई चीज हमें क्या करनी है, जब हम चेन रन कर रहे हैं उस टाइम पे पास करना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, रनेबल पास थ्रू में मेंशन करेंगे। सो क्वेश्चन क्या होगा आपका, रनेबल पास थ्रू मीन्स क्या है, जब हम चेन रन करते टाइम पे इनपुट देंगे वो यहाँ पे रनेबल पास थ्रू में इसमें आ जाएगा। मीन्स क्वेश्चन कहां से मिलेगा आपको, यूजर से। जब हम चेन डॉट इनवोक करेंगे एंड उसमें जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमें यहाँ पे चाहिए, इसलिए हमने क्या किया है, रनेबल पास थ्रू यहाँ पे रखा है। उसके बाद क्या होगा, ये जो भी डिक्शनरी है कहाँ पे चली जाएगी, प्रॉम्प्ट में चली जाएगी, प्रॉम्प्ट का जो इंफॉर्मेशन है LLM में चला जाएगा, LLM का पार्सर में, एंड फाइनली हमें आउटपुट मिल जाएगा। सो ये चेन समझ में आ रही है, यस। सो देखते हैं वर्क करती है प्रॉपरली या नहीं, रन करके देखेंगे, रन हो रहे हैं। एंड आपको हम क्या कर लेते हैं, ये जो भी आप हमारा PDF था उसे ओपन कर लेंगे एंड उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं एंड वहीं पे हम क्या करेंगे, चेक करके भी देखेंगे कि एग्जैक्टली जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या हो रहा है, प्रॉपरली आ रहा है या नहीं, राइट। सो जस्ट अ मिनट, मैं होल स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। सो यहाँ पे क्या है, ये आपका PDF है, राइट। सो इस PDF के स्टार्टिंग में जस्ट मैंने रैंडमली इमेजेस के लिए कुछ अदर थिंग्स क्या है डाल दिए, एंड हम क्या करेंगे, ये आपका टेस्ला का PDF है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने का ट्राई करते हैं। सो क्या पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन कुछ टेबल में से स्टार्ट ये यहाँ से टेबल में से देखेंगे क्या है टेबल में, एनीथिंग क्या पूछ सकते हैं हम, जैसे ऑटोमोटिव सेल्स है, ऑटोमोटिव सेल्स पूछने का ट्राई करते हैं, कब के लिए, किसी स्पेसिफिक ईयर के लिए देखना है, 2022 के लिए एंड 2021 के लिए, दोनों के लिए देखेंगे। सो चेन डॉट इनवोक हाउ मच, ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ मच इज automotive sales in 2021 and
2022। सो क्या बोल रहा है इन 2021 44,125 एंड 67 कितना कर रहा है, करेक्ट है या ओके 67,220 मिलियन। लेट्स सी सेम है या नहीं 2021 में 24,125 67,210 दे रहा है करेक्टली। और एनीथिंग और कुछ पूछ के देखते हैं क्या पूछेंगे। यहाँ पे क्या है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2023 में कितना स्पेंड किया है, राइट। हाउ मच टेस्ला स्पेंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन 2023। so, इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट ये निकाल देते हैं। चेन डॉट इनवोक हाउ मच is Tesla spend on research and development in 2023? क्या है आंसर, कितना होना चाहिए 3969। ये क्या है, आई थिंक मिलियन डॉलर्स है। लेट्स सी 3969 मिलियंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन 2023। तो ये क्या कर रहा है, टेबल में से भी प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे पा रहा है। लेकिन जब हमारा नॉर्मल रैक था उसको अगर हम टेबल में से कुछ पूछते हैं ऐसे 2021 में बताओ 2022 में बताओ, तो वो क्या है प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाता। क्यों आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें टेबल को अंडरस्टैंड करने का ये नहीं था। एंड अगर हमें टेक्स्ट से भी देखते हैं, कुछ जस्ट टेक्स्ट से पूछेंगे, कहाँ पे टेक्स्ट में कुछ, यहाँ पे क्या है, व्हाट डज कॉस्ट ऑफ ऑटोमेटिव सेल रेवेन्यू इंक्लूड, यहां पे लिखते हैं। चेन डॉट इनवोक व्हाट डज, सो इसको थोड़ा सा ये करेंगे, अदरवाइज स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मैच हो जाएगा, इसको इजियर जाएगा। What does cost of automotive sales and revenue includes in given doc? So क्या क्या इंक्लूड करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, लेट्स सी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल लैब कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, राइट। सो एवरीथिंग ये क्या कर रहा है, प्रॉपरली आंसर कर पा रहा है, टेक्स्ट के ऊपर भी टेबल के ऊपर भी। तो यहां तक क्लियर है, एनी डाउट्स इन दिस। जो भी हमने सेम स्ट्रक्चर रैक बिल्ड किया है, अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर रैक बिल्ड करना है, उसमें स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सारी प्रोसेस करेंगे। क्लियर है ये, ठीक है। Yes, sir. या सो हमने टेबल के साथ हैंडल किया। तो हमने देखा था जो आपकी ये पीडीएफ है, इसमें सिर्फ टेबल एंड टेक्स्ट ही नहीं है, इसमें स्टार्टिंग में कुछ इमेजेस भी है, जैसे ये इमेजेस है। सो इसमें इसका तो कुछ मीनिंग नहीं बनता, लेकिन कंसिडर कुछ ग्राफ है, एनीथिंग, आपको क्या करना है, इमेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आंसरिंग करनी है अभी। तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको अभी क्या चाहिए, ये टेक्स्ट एंड टेबल तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको इमेजेस के ऊपर भी क्या करना है, क्वेश्चन आंसरिंग करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो कैसे कर सकते हैं देखने का ट्राई करते हैं। सो हमें क्या करना है, इमेजेस इन रैक, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, सारी चीजें एज इट इज एक्सट्रैक्ट करनी है जो हम कर रहे थे। कहां गया वो, एक्सट्रैक्शन का ले लेते हैं, यस। इसमें जस्ट एक सिंपल चेंज करना होगा, कौन सा चेंज रहेगा, अभी तक हमें, यस, हम इमेज के लिए नहीं चाहिए था इसलिए हमने फॉल्स रखा था, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए, इसलिए हम सिंपली से क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। तो इससे क्या होता है, इमेजेस भी एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो लेट्स रन एंड लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ पे ये क्या करता है, एक फोल्डर क्रिएट करेगा, आई थिंक, लेट्स सी, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा ये।
जो फेच यूज करके यूनिक एलिमेंट्स के टाइप जो क्रिएट किए थे, मतलब जो फेच किए थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। जैसे कि चंकिंग के पहले फुटर हेडर था, लिस्ट आइटम था, नैरेटिव टेक्स्ट। यस यस इसके बाद कंपोजिट एलिमेंट्स टेबल चंक था। यस। तो उसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो दोनों डिफरेंस अलग अलग है। सो बेसिकली क्या होता है जब हम चंकिंग करते हैं तो चंकिंग के बाद क्या होता है, चंक हो सकता है जब हमारा पीडीएफ देखते हैं हम, इसमें अगर हम देखेंगे तो हेडर या फुटर में क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक पार्ट अगर ये देखेंगे ये आ जाएगा, मे बी टाइटल में कुछ आ रहा है, ओनली इतनी ही लाइन टाइटल के एक एलिमेंट में है एंड ओनली 4 नंबर ही क्या है फुटर में है, राइट। तो ओनली इतने के लिए एक चंक क्रिएट करना कुछ सेंस नहीं बनता। तो जब हम चंक क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है, इसको मे बी इसके पहले चंक के साथ या फिर किसी और इसके साथ क्या करेगा, वो ऐड कर देता है। जब वो ऐड कर देता है हेडर फुटर जो जो टेक्स्ट वाले एलिमेंट है, वो टेक्स्ट वाले सारे एलिमेंट क्या है कंपोजिट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले वो क्या थे, एज अ हेडर, एज अ पैराग्राफ, एज अ फुटर सेपरेट आउट थे, लेकिन बाद में क्या हुआ है उनकी लेंथ के अकॉर्डिंगली वो क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो चुके हैं, फिर वो कंपोजिट बन चुके हैं। इसलिए वो बाद में टेक्स्ट का कोई भी आइटम होगा तो वो सिर्फ एज अ कंपोजिट आता है चंकिंग करने के बाद। ओके सर, और टेबल चंक में क्या इंक्लूड होगा सर? टेबल चंक में कंसिडर कोई एक बिगर टेबल ले लेते हैं, ये वाला टेबल है, कंसिडर ये बिगर टेबल है हमारा एंड हमें क्या करना है, इसके चंक क्रिएट करने हैं। सो अगर आप डायरेक्टली चंक क्रिएट करने जाएंगे तो स्ट्रक्चर लॉस होगा। तो क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए इसे क्या करना है, चंक क्रिएट करना है। तो इतना एक चंक वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। सो इससे नीचे वाला पार्ट है, राइट, ये सर्विसेज एंड अदर से नीचे वाला, तो इसका हम डायरेक्टली चंक नहीं क्रिएट कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसका हेडिंग भी इसे चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका हेडिंग इसे देते हैं एंड इसका एक सेपरेट टेबल की जैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल चंक में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो रहा है, मींस चंक तो करना है क्योंकि होल टेबल हम पास नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है। तो टेबल चंक में क्या होगा, अगर सिर्फ टेबल आ रहा है इसका मतलब क्या है, उस टेबल के चंक्स क्रिएट नहीं हुए हैं, वो टेबल एज इट इज हमने रखा है। एंड टेबल चंक है तो क्या है, वो बिगर टेबल था उसको हमने स्प्लिट किया है, लेकिन स्प्लिट कैसे किया है, टेबल का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए स्प्लिट किया है, वो टेबल चंक में रहेगा। ओके सर। सो यहाँ पे क्या है, अभी जो भी हमारे लिए चाहिए था वो सब कुछ आ चुका है। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में एक फोल्डर बन चुका है फिगर्स नेम से। सो इस फिगर्स में देखेंगे तो क्या है, जितनी भी आपकी इमेजेस थी सारे इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। इसमें देखते हैं कुछ इमेज आ रहे हैं। सो ये भी क्या है, मिसेज स्कैनेबल पीडीएफ होगा इसलिए एज ए इमेज आ रहा है। सो ये देखते हैं, कुछ ये स्टैम्प है, ये है, बेसिकली क्या है, जितनी भी इमेजेस थी सारी इमेजेस क्या हो चुके हैं, एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। सो ये कैसे होते हैं, पेज 1 इमेज 1, पेज 1 इमेज 2, पेज 2 इमेज 3, राइट। इस तरीके से सारे इमेजेस एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं हमारे पास। सो अभी जो हम रिट्राइवल बिल्ड कर रहे थे, हम उस रिट्राइवल में हमने कैसे कुछ किया था, सारी चीजें यहां पे हम देखते हैं। उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे, आपका टेबल था उसका आपने टेबल समरी क्रिएट किया, आपका टेक्स्ट एलिमेंट था उसका आपने क्या किया, उसका भी समरी क्रिएट किया, समरी ऑफ टेक्स्ट। एंड इसे भी आपने कहां पे स्टोर किया था, जो आपका वेक्टर डीबी था उसमें स्टोर किया। उसके बाद ओरिजिनल टेबल इन मेमोरी स्टोर में स्टोर किया एंड जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो भी इन मेमोरी स्टोर में स्टोर किया। जब क्वेरी आती है तो उसके अकॉर्डिंगली समरी ऑफ टेबल या फिर समरी ऑफ टेक्स्ट रिट्राइवल होगा एंड फिर हम उससे मैच करेंगे कौन सा ओरिजिनल है। तो हमारे इसमें क्या है, एक और एलिमेंट ऐड हो चुका है, दैट इज इमेज। तो इमेज के लिए भी हम सेम थिंग करेंगे, क्या करेंगे, जो आपका इमेज है उसकी भी समरी क्रिएट करेंगे, समरी ऑफ इमेज। एंड ओरिजिनल इमेज हम क्या करेंगे, जस्ट कहीं पे स्टोर करके रखते हैं एंड फिर वो क्या करेंगे, नॉट इन मेमोरी स्टोर, जस्ट स्टोर करके रखेंगे एंड वो भी हम क्या करेंगे, फिर एलएलएम को दे देते हैं। सो अभी हम जो एलएलएम यूज कर रहे थे वो वाला एलएलएम, नॉर्मल एलएलएम, टेक्स्ट टू टेक्स्ट एलएलएम यूज कर सकते हैं क्या, हमारी इमेज के लिए, इमेज भी पास करना है तो यस सर डाली, यस। डाली यूज कर सकते हैं। डाली किस लिए यूज होता है,
इमेज जनरेशन की। इमेज जनरेशन के लिए हमें जनरेट करना है क्या यहाँ पे? नहीं सर। क्या करना है? प्रोसेस करना है। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं? विजन मॉडल्स यूज कर सकते हैं जेमिनी का। यस, विजन मॉडल्स। सो विजन मॉडल्स देखे थे हमने, जीपीटी के, GPT-4, बाकी के मॉडल्स देखे थे, या फिर जेमिनी का यूज कर सकते हैं क्योंकि जेमिनी में ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आता, राइट? तो हम क्या करेंगे, जेमिनी का यूज करके देखेंगे क्योंकि उसमें क्या है, वो फ्री है कुछ लिमिट तक, तो हमारे प्रॉब्लम के लिए वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो हमने जेमिनी का यूज करके देखा था, राइट? सो उसके लिए गूगल की भी हमने क्रिएट की थी। तो हमें क्या चाहिए अभी? इमेज समरी क्रिएट करना है, इमेज समरी। सो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपका गूगल का मॉडल है वो हमें इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल, और लैंगचेन के थ्रू करेंगे, लैंगचेन समथिंग, गूगल जेनी है ऐसा कुछ है, गूगल स्केलेबल या जेनी है, लेट मी चेक क्या है, और लैंगचेन गूगल मॉडल पिप इंस्टॉल, क्या है, लैंगचेन गूगल जेनी है। ओके, ये हमें चाहिए। तो ये क्या है, मे बी आई थिंक पहले ही इंस्टॉल किया था हमने, नो प्रॉब्लम। जेनीआई आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, गूगल जेनीआई से गूगल के जो जनरेटिव आई के मॉडल है वो चाहिए, फ्रॉम गूगल जेनीआई ले लेते हैं, गूगल या फिर नो नॉट गूगल, लैंगचेन गूगल जेनीआई से, लैंगचेन गूगल, यस गूगल जेनीआई। क्या इंपोर्ट करना है हमें, गूगल का जनरेटिव एआई मॉडल, चैट गूगल जनरेटिव एआई। एंड हम क्या करेंगे, हमारा एलएलएम इनिशियलाइज कर लेते हैं, चैट जनरेटिव एआई, उसमें हमारा मॉडल का नेम पास करना है। सो हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे उस दिन, कौन सा किया था हमने, जेमिनी 1.5 फ्लैश। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, हमारा टेक्स्ट मैसेज पास करना है। सो टेक्स्ट मैसेज हम किस तरीके से पास कर सकते हैं ये हम देखेंगे, राइट? सो हम क्या करते हैं, कैसे पास करेंगे, इमेज का पाथ पास करना करेंगे या फिर क्या करेंगे, एक इमेज ले लेते हैं एंड उसकी समरी क्रिएट करके देखेंगे कि प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। लेट्स सी, क्या इमेज ले लेते हैं, इमेज है यहाँ पे, ये हगिंग फेस का कुछ है, पता नहीं क्या है, लेट्स सी, या फिर ये डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर है। ठीक है, कुछ तो एक इमेज है यहाँ पे। हमें क्या करना है, ये जो ये है इसका हमें क्या करना है, समरी क्रिएट करनी है। तो किस तरीके से समरी क्रिएट कर सकते हैं हम, अभी ये मॉडल है हमारे पास, इस मॉडल का यूज करके समरी क्रिएट करनी है। तो इसमें डायरेक्टली मैं ये पाथ दूंगा तो हो जाएगा क्या, या फिर कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और प्रोसेस करना पड़ेगा? यस। सो हम क्या करते हैं, उस दिन हमने किया था ना, उस दिन का नोट्स देख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे कर रहे थे हम, कैसे पास कर रहे थे, किसी को याद आ रहा है? कहां पे गया वो, किस में एनकोड कर रहे थे क्या, डेट 64 ऐसा कुछ? यस, बेस 64 में इनकोड कर रहे थे यूजिंग PIL लाइब्रेरी। यस। सो ये बेसिकली PIL लाइब्रेरी का यूज करके हम क्या कर रहे थे, बेस 64 में इनकोड कर रहे थे एंड फिर उसकी जो इनकोडिंग आ रही थी वो इनकोडिंग क्या कर रहे थे, हम पास कर रहे थे, राइट? सो अभी भी हमें क्या करना है, एनकोड करना होगा एंड एनकोडिंग ही हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। सो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि डायरेक्टली जब आपका ये हम पास करेंगे एलएलएम में, जो भी आपका क्वेश्चन है, एनीथिंग ले लेते हैं, एक्सप्लेन इमेज, एक्सप्लेन गिवन
इमेज एंड क्या करेंगे, इसका पाथ दे देते हैं डायरेक्टली। कहां गया पाथ, तो क्या बोल रहा है, मैसेजेस। ओके, ये चार्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो उसको हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, हमें क्या है मैसेज फॉर्म में पास करना होगा, जो ह्यूमन मैसेज होता है राइट, उस फॉर्म में पास करना होगा, ये बोल रहा है। तो हम सबसे पहले इसका ह्यूमन मैसेज में कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन डॉट स्कीमा डॉट मैसेजेस, है ना, स्कीमा डॉट मैसेजेस। इंपोर्ट ह्यूमन मैसेज, जस्ट ह्यूमन मैसेज चाहिए हमें, एंड इस ह्यूमन मैसेज को हम क्रिएट कर लेते हैं। सो ह्यूमन मैसेज में आपका क्वेश्चन रहेगा एंड आपका मैसेज में ह्यूमन मैसेज, नॉट ये सारी चीजें नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, कंटेंट, तो कंटेंट रखना है एज इट इज। कंटेंट में हमें लिस्ट चाहिए, जैसे हम नीचे दे रहे थे, तो लिस्ट में दो आप डिक्शनरी पास करेंगे, एक तो होगा आपका टाइप टेक्स्ट, इसमें क्या होगा, इसमें आपका टेक्स्ट पास करना है। सो टेक्स्ट में आप क्या दे सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है वो हम पास करेंगे। क्या देंगे यहाँ पे, एक्सप्लेन गिवन इमेज एंड सेकंड आपकी जो डिक्शनरी रहेगी उसमें हम क्या पास करेंगे, आपकी इमेज। सो इसका टाइप क्या रहेगा, इमेज यूआरएल रहेगा, आई थिंक इमेज यूआरएल, एंड फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज यूआरएल में ये कंप्लीटली नहीं चाहिए हमें, इसको निकाल देते हैं। सो हम अपनी इमेज यूआरएल पास करेंगे, ये लेट्स सी होता है या नहीं, मैं भी श्योर नहीं हूं, लेट्स सी क्या होता है, एंड फिर ये एलएलएम में मैसेज देंगे। अनएक्सपेक्टेड पोजीशन 0, कहां पे टपल मिल रहा है इसको, ओके, इन्वोक करके देखते हैं, ऐसे क्यों बोल रही है, मस्ट बी प्रॉम्प्ट वैल्यू स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ बेस मैसेजेस, सो हमें यहाँ पे लिस्ट पास करनी होगी, लिस्ट पे चाहिए ना। लेट्स सी लोकल फाइल्स, यस, क्या बोल रहा है, लोडिंग फ्रॉम लोकल फाइल्स इज नो लॉन्गर सपोर्टेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, प्लीज स्पेसिफाई इमेज एज अ गूगल क्लाउड यूआरएल और B64 एनकोडेड इमेज स्ट्रिंग। तो हमें क्या चाहिए, या तो गूगल क्लाउड में स्टोर किया हुआ यूआरएल, या कहीं से भी एक वैलिड यूआरएल पास करना है, या फिर B64 एनकोडेड स्ट्रिंग पास करनी है, तो ही हम क्या कर सकते हैं, इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इमेज को B62 एनकोडेड स्ट्रिंग में हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो BS64 आपको इंपोर्ट करना है, BS64 ये क्या करता है, इमेजेस को एनकोड करने में हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपकी फाइल ओपन करनी है सबसे पहले, विथ ओपन यस आरबी इमेज फाइल एनकोडेड स्ट्रिंग में हमें क्या मिल रहा है, BS64 इमेज डॉट रीड, यस, एंड यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, डिकोड यूटीएफ। सो ठीक है, सब कुछ हो रहा है, एनकोडेड स्ट्रिंग हो रही है। सो इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मीन्स इसमें ले लेते हैं। सो सबसे पहले हम बाइनरी क्रिएट कर रहे हैं, बाइनरी। तो बाइनरी में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट जो आपकी इमेज फाइल है हम रीड कर रहे हैं, एंड हम क्या करेंगे, इसकी जगह आपकी बाइनरी पास करेंगे। सो यहाँ पे जब हम बाइनरी पास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिल जाती है, इनकोडेड स्ट्रिंग, एंड जब हम डिकोडेड यूटीएफ ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग आपको डिकोड होके मिलेगी। जो स्ट्रिंग हमें क्या करनी है, इमेजेस को पास करनी है, इस फॉर्म में मिल रही है। एंड हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो भी आपकी स्ट्रिंग आ रही है,
वो क्या है, कुछ स्ट्रिंग दिखेगी, हमें समझ में नहीं आएगा। लेट्स सी समझ में आता है क्या, समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्या है, आपकी इमेज एनकोड हो चुकी है, ये बहुत ही बड़ी स्ट्रिंग रहेगी। लेट्स सी ये क्या है, इतनी बड़ी बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, इसमें क्या है, आपकी इमेज एनकोड हो क्या है, राइट। सो हमें ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या है, आपका जो मॉडल है या फिर बाकी की जो भी चीजें वो क्या है, इस इमेजेस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, हमारे एलएलएम को नहीं, जो आपका ये था सबसे पहले मैसेजेस में भी क्या है, इस स्ट्रिंग को देके देखना है। एंड फिर हम क्या करेंगे, जो भी आपका एलएलएम इन्वोक है वो करेंगे। कहाँ पे कर रहे थे एलएलएम इन्वोक, इसके नीचे ही कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्टली इमेज का पाथ, ये इमेज की स्ट्रिंग पाथ करनी है। एंड लेट्स सी अभी होता है क्या, क्या बोल रहा है, मस्ट बी वन ऑफ base60 वैलिड, इंस्टेड वी गॉट, क्या बोल रहा है ये, क्यों बोल रहा है इसे। सर वो इमेज की जगह आपने वो दिया हुआ है, क्या क्या क्या, सॉरी, इमेज यूआरएल की जगह, हाँ वहां पर इमेज यूआरएल हमने नहीं दिया ना, टाइप में जो दिया टाइप। नो नो ऐसे कुछ नहीं, ओके ओके, हाँ हाँ, ये यूआरएल की एज ए यूआरएल सेंड करना होता है। तो एज ए यूआरएल सेंड करने के लिए हमें क्या है, यप स्ट्रिंग में ही उसे ये करना होगा, मींस हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सो क्या है, उसका एक फॉर्मेट रहता है। सो आई थिंक फॉर्मेट, लेट्स सी समथिंग ऐसे है, वेट फॉर्मेट ऑफ इमेज स्ट्रिंग फॉर गूगल जेमिनी, गूगल कुछ फॉर्मेट में है, 1 मिनट, इसको हम लास्ट वाले नोटबुक में था। लास्ट वाले नोटबुक में किया था क्या हमने, सेम इसमें विजन वाले नोटबुक में नहीं वो जीपीटी के लिए था, अभी हमें जेमिनी के लिए देखना है। लेट्स सी यहाँ पे कुछ होगा क्या, कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्म है, यहाँ पे कहीं पे दिया होगा मे बी। सर डायरेक्ट लैंग्वेज से पूछ लीजिए ना, उसमें जहाँ लगाया हुआ है। लेट्स सी, नहीं इसे मे बी, लेट्स सी, वो दे देगा, राइट आई थिंक, ओके। इसको एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमें देना होता है, जस्ट उसकी वजह से हो रहा है ये। यस यही फॉर्म है वो, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में देना होता है, जस्ट उसे ले लेते हैं। सो ये क्या है, एनकोडेड स्ट्रिंग की जगह इस फॉर्म में चाहिए। सो इस फॉर्म में स्ट्रिंग जब जाएगी तो क्या है, वो अंडरस्टैंड कर लेता है, डेटा, इमेज, पीएनजी समथिंग, ये क्या है, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। एंड इनकोडेड स्ट्रिंग में जो भी आपकी एनकोडेड स्ट्रिंग है वो हम पास करेंगे। एंड नाउ वी विल रन। रिसोर्स एग्जॉस्टेड, ओहो आई थिंक, लेट्स सी, ये जो न्यू एपीआई की थी मेरी, उसके साथ करके देखते हैं। तो जस्ट लेट मी चेंज हियर, क्योंकि ये जो एपीआई की थी आई थिंक उसकी जो फ्री की लिमिट है वो एग्जॉस्टेड हो चुकी है, ऐसे बोल रहा है वो। इस न्यू एपीआई की के साथ देखते हैं, इसके साथ एटलीस्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज हमें जो जीपीटी के मॉडल है उनका यूज करना पड़ेगा, नहीं तो इसका रिचार्ज करना पड़ेगा। पे एज यू गो के फॉर्म में भी ये है। लेट्स सी, नहीं फिर से मॉडल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी।
तो ये क्या कर रहा है, ये आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो भी है एवरीथिंग ये क्या कर रहा है, आंसर कर पा रहा है, राइट। सो मीन्स सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है, मीन्स जैसे हमें चाहिए थी। ओके ऊपर किया था क्या हमने, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कहीं ना कहीं तो रन हो रहा है। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो रन हो जाएगा। सो इसको हम निकाल देते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, ये जो एनकोडेड हम क्रिएट कर रहे हैं उसी एनकोडिंग से हमें क्या करना है, बाकी की जो सारी चीजें हम कर रहे थे वही सेम चीजें करनी है। जस्ट अभी क्या करना है, इमेजेस की समरी क्रिएट करनी है। जितनी भी हमारे पास इमेजेस प्रेजेंट है सबकी हमें क्या करनी है, समरी क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इमेज की समरी क्रिएट करने के लिए एक ये क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन, एंड उसमें हम क्या करेंगे, हमारे इमेजेस की समरी हम पास करेंगे, राइट। सो हम क्या कर लेते हैं, इमेज यूआरएल देंगे एंड सब कुछ होना चाहिए होपफुली। तो हम क्या करेंगे, डेप समराइज इमेज, समराइज इमेज, एंड इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, जस्ट आप जो भी इमेज का यूआरएल है वो पास करेंगे, इमेज पाथ पास करेंगे आप, इमेज पाथ। एंड इस पाथ का यूज करके आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस इमेज को एनकोड करना होगा। एनकोड स्ट्रिंग मिलेगी आपको, राइट। एनकोड होने के बाद आप क्या क्या करेंगे, मैसेज होगा यहाँ पे, मैसेज में एक्सप्लेन दिस इमेज नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए समराइज, राइट। समराइज गिवन इमेज, प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज समरी, ओके। एंड इमेज यूआरएल में एनकोडेड स्ट्रिंग का पाथ रहेगा, ओके। यहां तक क्लियर है। एंड हम क्या करेंगे, जस्ट ये मैसेज आपका जो भी एलएलएम रहेगा, एलएलएम इनवोक मैसेज, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। मीन्स इसमें आपको क्या मिल जाएगी, समरी मिल जाएगी। एंड इसका जस्ट आपको क्या चाहिए, सारी चीजें नहीं चाहिए, एलएलएम इनवोक का जस्ट कंटेंट वाला पार्ट चाहिए। तो हम डॉट कंटेंट लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डॉट कंटेंट लिख देते हैं, डॉट, इससे क्या होगा, ओनली कंटेंट रिटर्न हो जाएगा, मीन्स सारे मैसेजेस सब कुछ रिटर्न नहीं होगा, ओके। लेट सी, एंड एक इमेजेस का देख के देखते हैं हो रहा है या नहीं। एंड हम क्या करेंगे, ये इमेज ले लेते कोई भी एक, क्या है इसमें, ये इमेज है, इसमें कुछ क्या है, लेट्स सी, कुछ लेटर है, ये लेटर देखते हैं। ठीक है, दिस इज अ नोटिस फ्रॉम एवरीथिंग, जो भी कुछ है वो क्या कर रहा है, समरी क्रिएट करके दे रहा है। सो अभी हमें क्या करना है, जितनी भी इमेजेस हमारे पास प्रेजेंट है सारे इमेजेस की आपको क्या करना है, समरी क्रिएट करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, यस, तो हम क्या करेंगे, जो आपके इमेजेस की प्रॉपर ये है, सो हमें क्या क्या करना है, जो ऊपर किया था हमने, सो आपको दो चीजें क्रिएट करनी होगी। एक में क्या होगा, आपकी इमेज चाहिए आपको एज इट इज, जो आप क्या करेंगे, कहीं पे स्टोर करेंगे, राइट। एंड सेकंड चीज आपको क्या चाहिए, यस, यहाँ पे इस डॉक स्टोर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज स्ट्रिंग लेंगे आप, इमेज स्ट्रिंग आप कहाँ पे स्टोर करेंगे, इन मेमोरी स्टोर। ये जो इन मेमोरी स्टोर है इसमें इमेज की स्ट्रिंग स्टोर रहेगी, एंड आपका जो इमेज की समरी है
वेक्टर डीबी में आपको स्टोर करना है। तो आपको इमेज स्ट्रिंग एंड इमेज की समरी दोनों चीजें चाहिए, जितनी भी इमेज प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल के ऊपर लूप करेंगे। सो कैसे कर सकते हैं, इस फोल्डर में जितनी भी फाइल है वो सारे एक्सेस करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं, किसी को कुछ आइडिया है? using bash. डायरेक्टरी लोडर। या डायरेक्टली लोडर भी कर सकते हैं, लेकिन उस हम सिंपली क्या करेंगे, लूप करेंगे फॉर इमेज इन ओएस डॉट, ओएस नहीं है क्या, में ओएस डॉट लिस्ट दिया यार होता है ना, लिस्ट दिया यार। तो ये लिस्ट दिया यार बेसिकली क्या करता है, इस फोल्डर में, सो जस्ट इतना ही करके देखते हैं अभी। प्रिंट क्या करेंगे, इमेज का इमेज करेंगे, प्रिंट इमेज करेंगे तो क्या आता है, लेट्स सी। एक्स्ट्रा ये आ चुका है, तो क्या आ रहा है, इसमें कौन सी फाइल है, हर एक फाइल क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सिंपली। अभी आपको क्या करना है, कौन से फोल्डर के ऊपर लूप करना है। ये जो आपका फोल्डर है, इस फोल्डर के ऊपर हम क्या कर रहे थे, लूप कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, ये फोल्डर पे जो इंफॉर्मेशन है इसके पहले ऐड करेंगे। तो क्या होता है, लेट्स सी प्लस। तो आपको क्या मिल रहा है, इमेज का पाथ मिल रहा है, एंड इस इमेज का पाथ आपको क्या करना है, इस समराइज इमेज में देना है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी पाथ देंगे हम यहाँ पे आएगा, वो सबसे पहले एनकोडेड स्ट्रिंग में चला जाएगा, एनकोड हो जाएगा, एंड एलएलएम को देके क्या हो जाएगा, उसकी समरी हमें मिल जाएगी, राइट। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड सिंपली हमें यहाँ पे वही करना है। तो हम क्या करेंगे, इमेज समरी एंड इमेज स्ट्रिंग नाम का दो लिस्ट बना लेते हैं। इमेज स्ट्रिंग, सो ये इमेज स्ट्रिंग किस लिए होगी, आपको इमेज स्टोर करनी है इन डॉक स्टोर, एंड सेकंड रहेगा आपका इमेज समरी। इमेज समरी हम कहां पे स्टोर करेंगे, यस, स्टोर पे। वेक्टर स्टोर पे। यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, एंड आपको सबसे पहले क्या करना है, एनकोडेड इमेज स्ट्रिंग अपेंड समराइज इमेज, ओके, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपको एक एनकोडेड इमेज भी चाहिए होगी, तो हम क्या कर लेते हैं, जस्ट एनकोडेड एनकोडेड के लिए एक सेपरेट फंक्शन बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, इमेज स्ट्रिंग भी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, एनकोड इमेज नाम का एक फंक्शन बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे डेफ एनकोड इमेज। इसमें क्या होगा, आप इमेज का पाथ प्रोवाइड करेंगे, बाइनरी फाइल होगी, उसके बाद एनकोडेड स्ट्रिंग, एंड एनकोडेड स्ट्रिंग की जगह हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न ये वाली स्ट्रिंग जो आपको चाहिए, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका स्ट्रिंग है वो प्रॉपरली रिटर्न हो जाएंगी जो आपको चाहिए थी। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इमेज स्ट्रिंग करनी है। सो इमेज स्ट्रिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज स्ट्रिंग ले लेते हैं, यस यस, आई थिंक ये दे रहा है प्रॉपरली। सो ये क्या हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनकोड इमेज होगी, इमेज स्ट्रिंग में इमेज की स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, एंड फिर यहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इमेज समरी में इमेज की समरी स्टोर कर रहे हैं, एंड इसको ये करेंगे, जस्ट निकाल देते हैं, तो ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी। कौन आ रहा है इस टाइम पे।
वो भी इमेज यूज करता है, राइट, कैप्चर करने के लिए पैराग्राफ और जो भी हेडिंग्स और हेडर जो भी है, तो हम डायरेक्टली इमेज उसको पास कर देते तो वो भी हेडिंग्स वगैरह कैप्चर करके एक्सट्रैक्ट कर लेता। विच वन? जैसे अनस्ट्रक्चर्ड की लाइब्रेरी में हम दे रहे हैं तो वो योलो एक्स यूज कर रहा है पीछे बैकएंड में, यस। तो हम जैसे हम इमेज दे रहे तो वो भी एज अ टेबल्स को कैप्चर करता, वो करता जो भी था, तो इमेज भी कर सकता था वो। सॉरी, इमेज भी कर सकता था ना सर, जो हमने इमेज दिया हुआ है। कहाँ पे? अनस्ट्रक्चर। हाँ, तो यहाँ पे हम इमेज के लिए अनस्ट्रक्चर ही यूज कर रहे हैं। नहीं, हाँ? तो फिर हमने ये असेंबली को क्रिएट किया, असेंबली तो हम अच्छा बाद में किया हुआ है। यस, अनस्ट्रक्चर हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे अनस्ट्रक्चर पार्टीशन पीडीएफ पे कहाँ से लिया हमने? अनस्ट्रक्चर से लिया है। जस्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट इमेज इन पीडीएफ ट्रू रखा है, तो इमेज उसी से एक्सट्रैक्ट हो रही है। जस्ट जैसे हम वेक्टर अभी रिट्राइवल क्रिएट कर रहे हैं, रिट्राइवल के लिए हमने टेबल की समरी क्रिएट की थी, राइट? उसी तरीके से हम इमेज की समरी भी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, मुझे लगा। हाँ, ओके, क्या बोल रहे हैं? अगेन रिसोर्स एग्जॉस्टेड। सो लेट्स सी जितनी इमेजेस की हो चुकी है, कितनी इमेजेस की हो चुकी है, लेंथ ऑफ देखते हैं कितनी इमेज की हो चुकी है। 5 इमेजेस की, ठीक है। ओनली 5 इमेजेस के ऊपर हम क्या करेंगे, ये बिल्ड करते हैं, क्योंकि 5 इमेजेस की समरी क्रिएट हो चुकी है, तो ये रिसोर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो अभी आपको क्या करना है, जो जैसे हम क्या कर रहे थे, आईडीज क्रिएट कर रहे थे, तो आपको इमेज आईडी यहाँ पे इसके लिए भी क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? यूआईडी से, राइट? एंड उसके बाद आपको क्या करना है, समरी लेना है, समरी इमेज आईडी डॉक्स, यस, इंडेक्स समरी इन इन्यूमरेट इमेज समरी, राइट? डॉक डॉक्यूमेंट पेज कंटेंट समरी मेटाडाटा डॉक आईडी, ओके, एंड समरी इमेज डॉक में ये सब प्रॉपरली कर रहे हैं। यहां तक हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, जस्ट रिट्राइवल में पुश करना है। तो कैसे करेंगे? रिट्राइवल डॉट स्टोर यम सेट लिस्ट ऑफ जिप इमेज आईडी इमेज स्ट्रिंग, ओके, ये हो रहा है। एंड सेम वे में रिट्राइवल एड डॉक्यूमेंट समरी इमेज डॉक। ये समझ में आ रहा है? जैसे हमने टेबल के लिए एंड इमेजेस के लिए किया था, सेम चीज हम क्या, सॉरी, टेबल एंड टेक्स्ट के लिए किया था, सेम चीज हम क्या कर रहे हैं, आपके इमेजेस के लिए भी कर रहे हैं। सो हम क्या करें, उसी रिट्राइवल में, जिस रिट्राइवल में हमने क्या किया था, बाकी सारी चीजें पुश की थी, उसी में भी हमने क्या किया है, ये इमेजेस भी पुश कर दिए। अभी आपको क्या करना है, जस्ट एक रैक का चेन क्रिएट करना है। सो हम क्या कर सकते हैं, रैक का चेन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस चेन में भी आपको क्या है, बाकी सारे चीजें भी इंक्लूड करनी होगी। जैसे अगर हम इमेज प्रोवाइड करते हैं, तो उस इमेज का क्या होना चाहिए, इमेज की सारी चीजें होनी चाहिए, राइट? तो सिंपली हम इसके लिए क्या करेंगे, एक कोड है मेरे पास, वही कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड फिर उसको हम क्या करेंगे, जस्ट अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। आ गया, इसी में तो था ना, या मैंने इसमें पेस्ट ही नहीं किया? सो ठीक है, आई थिंक इसमें पेस्ट नहीं किया मैंने। एक कोड था, जस्ट एक रैक का कोड था। उसमें क्या होता है, जो आपका इमेज आती है, तो उस इमेज को आपको पहले अंडरस्टैंड करना है, एनकोड करना है, एनकोड करना है, स्प्लिट करना है, बाकी जो भी चीजें हमें करनी थी वो सारी चीजें हम क्या है उसमें करते हैं। एंड फिर ये सब कुछ होने के बाद हम क्या करते हैं, जस्ट एक चेन बिल्ड करते हैं। वो चेन वाला एक स्मॉलर कोड है, हम क्या करते हैं, अभी ये 40 हो चुके हैं, उसे हम टुमारो अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। यहां तक क्लियर है, जो भी चीजें हमने देखी, इसमें कोई डाउट? सो हम कर क्या रहे हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। रिट्राइवल के यहाँ पे, और कहाँ गए हो, यहाँ पे आपका टेबल है, टेक्स्ट है, इमेज है, कुछ भी होगा, हम उसकी समरी क्रिएट करेंगे। समरी वेक्टर स्टोर में स्टोर होगी। एंड जो भी आपका ओरिजिनल टेबल है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, या फिर सो यहाँ पे ओरिजिनल टेबल ओरिजिनल टेक्स्ट कर रहे हैं, लेकिन इमेज की स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं, ओरिजिनल इमेज क्यों नहीं स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि इन मेमोरी स्टोर में हम वही चीजें स्टोर कर रहे हैं जो हमें एलएलएम को एज इट इज पास करनी है। तो एलएलएम को हम इमेज एज इट इज पास करते हैं क्या, एलएलएम को हम इमेज स्ट्रिंग पास करते हैं, राइट? तो इसलिए हमने इमेज स्ट्रिंग स्टोर किया है। इन मेमोरी स्टोर में क्या चीजें है,
जो आपको एलएलएम को पास करनी है। एंड वेक्टर डेटाबेसेस में कौन सी चीजें हैं जो आपको रिट्राइव करनी है, राइट। सो इस तरीके से हमने क्या किया है, स्टोर किया है। जब क्वेरी आएगी क्या होगा, ये समरी रिट्रीव होगी एंड इस समरी के अकॉर्डिंगली जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हम क्या करेंगे, एलएलएम को सेंड करेंगे। क्लियर है ये? तो जस्ट एक स्मॉलर पार्ट बचा हुआ है, वो हम क्या कर लेते हैं टुमारो, आई थिंक फ्राइडे है ना आज, ठीक है। मे बी मैं आज ग्रुप के ऊपर कंफर्म करूंगा कि आज आपका जो आपका रिज्यूम एंड नौकरी सेशन होने वाला था, मे बी टुमारो रखने का ट्राई करते हैं। जो सर है उनकी अवेलेबिलिटी होगी टुमारो तो कल ले लेते हैं, अदरवाइज जो भी टाइमिंग एंड उसका ये होगा वो मैं आपको ग्रुप के ऊपर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, रिज्यूम सेशन एंड नौकरी सेशन अगर कल होने वाला है आपका, वैसे मैं आज शाम तक ग्रुप के ऊपर आपको आ जाएगा मैसेज कि कब होने वाला है, उसका टाइमिंग वगैरह क्या है। अदरवाइज ये जो पार्ट बचा हुआ है ये हम मंडे को क्लियर कर लेंगे एंड उसके बाद मंडे से हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। प्रोजेक्ट को हम कंप्लीटली देखेंगे, कैसे आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं, कैसे प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, राइट। या फिर कंसिडर आपका ऑलरेडी एक कोड बिल्ड हुआ है एंड उसके ऊपर आपको डाल दिया तो उसे अंडरस्टैंड कैसे करके लेना है, ये सारी चीजें हम क्या है मंडे से देखेंगे। तो मंडे से जो होने वाला है आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो एंड आपको मंडे तक बाकी की सारी चीजें रिवाइज करके आइए, क्योंकि जितनी भी कंसेप्ट हमने पढ़ी है सारे कंसेप्ट अभी हमें लगने वाली है। एलसीएल लगेगा, हगिंग फेस लगेगा, अगेन आपका जो भी कोई कंसेप्ट है वो कंसेप्ट लगेंगे, तो कोई भी कंसेप्ट लग सकती है। तो रिवाइज करके आइए टुमारो से। जैसे ऐसे कंसिडर कीजिए आपके कंपनी में जो आपको काम करना है एग्जैक्टली वो आपको देखने को मिलेगा कल, ठीक है, फ्रॉम मंडे। सो ठीक है, ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड।